आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। बजट सेशन से कबल तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कल से जो बजट सेशन है उसका आगाज़ होगा। इस दौरान आज मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अहम मुलाकातें की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी मेंबरान असम्बली ने एक खसूसी मुलाकात की, जिसके अलावा कांग्रेस पार्टी के मेंबरान असम्बली ने भी एक अहम इजलास मुनक्किद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मेंबरान असम्बली के दरमियान भी एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मेंबरान असम्बली ने बजट सेशन को खुश असलूबी से मुकम्मल करने का अज़्म का इजहार किया। ज्वाइंट बैठक में आने वाले असेंबली सेशन के लिए पूरी तैयारी के साथ लोगों की आवाज हाउस में दिखाई दे। इलेक्टेड सरकार है, वो लोगों के लिए, लोगों से चुनी हुए लोगों के लिए काम करेगी। और पहला बजट सेशन है 7 साल के बाद में, जो इलेक्टेड नुमाइंदों ने बनाया है, इलेक्टेड सरकार ने बनाया है, तो डेफिनेटली उसमें लोगों की कहीं ना कहीं जो उनके मुश्किलात है उसकी निशानदेही इस साल के बजट में होगी। आम जनता बेहद उम्मीद कर रही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उनकी उम्मीदों के मुताबिक बजट तैयार हुआ होगा। जो होगा उसमें वो आपको 4 दिन के बाद ही पता चलेगा। मगर हमें उम्मीद है कि ये इलेक्टेड नुमाइंदों ने, अवामी नुमाइंदों ने बजट बनाया। डेफिनेटली ये अवामी बजट के तौर पर ही पेश किया जाए। हमारी लिस्टर पार्टी की मीटिंग हुई और सुबह 2 बजे हमने रखी थी, और इसमें हमारे सारे मेंबरों ने शिरकत की और जो अलाइड के जो हमारे सपोर्टर्स हैं उनने भी शिरकत की। और इसमें ब्रॉडली डिस्कस किया गया कि जो इस वक्त हमारा सेशन कल से शुरू हो रहा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस आ जाएगा, उससे हवाले से बात होगी। और भी कुछ इशूज हुए जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनके अपने इशूज हैं, वो भी डिस्कस हुए। और हम चाहते हैं कि ये जो सेशन चले, इसमें लोगों के मसाइल जो है, बहुत अरसे के बाद ये सेशन चला, 7.5 साल के बाद ये सेशन चला। इलेक्शन तो 10 साल के बाद हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों के जो इश्यूज हैं, मसले हैं, हर जगह वो हाउस में उठे, उनके लिए बात की जाए। और इस सिलसिले में 3 बजे फिर हमने ज्वाइंट ये की थी, सेशन भी था जो लेजिस्लेचर का, जिसमें कांग्रेस के हमारे साथी CPM और दूसरे जो हमारे इंडिपेंडेंट साथी हैं उनसे भी बात हुई। और यही हुआ कि हमें इस हाउस में अपनी बात रखनी चाहिए और जो भी लोग के इश्यूज हैं वो आने चाहिए। बिल्कुल, बजट सेशन चल रहा है। ये एक प्रेसिडेंट रहा है कि हमेशा बजट सेशन से पहले जो लोग होते हैं, सरकार जिनकी होती है, MLAs आई मीन टू से, वो मिलते हैं और उसी सिलसिले में बात हुई। कांग्रेस पार्टी ने यही कहा कि जो हमारे वादे हैं वो हम उन पे खरे उतर पाएंगे, चाहे स्टेटहुड की बात हो, चाहे बाकी लोगों को राहत देने की बात हो। तो वी आर कमिटेड फॉर दैट एंड वी विल वर्क टुगेदर फॉर दिस। सर बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इट वाज वेरी कॉर्डियल, वेरी गुड, इन अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर इट वाज हेल्ड। वी ऑल वर ऑन द सेम पेज। बस जनरल बात हुई, गवर्नर्स एड्रेस है उसके ऊपर डिस्कशन हुई, और आने वाले बजट के बारे में डिस्कशन हुई, और फ्लोर कोऑर्डिनेशन के बारे में बात हुई। स्टेटहुड कांग्रेस पार्टी की जानिब से हमारी रियासत हमारा हक प्रोग्राम के तहत तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में तारिक हमीद कर्रार, अमन भल्ला और दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसील से गुफ्तगू की गई। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को जो हमारे इख्तियारात थे, जो हमारी शिनाख्त थी, जो हमारी पहचान थी, वो सब कुछ मरकजी सरकार ने किस तरीके से यकतरफा तौर, गैर जमहूरी तौर, गैर आईनी तौर हमसे वो छीन ली, दिन दहाड़े उन इख्तियारात पे डाका डाल दी। उसके बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी बार बार इस चीज का प्रॉमिस कर रही है, एश्योरेंस दे रही है कि जम्मू कश्मीर को उसके इख्तियारात, उसका हक, उसका दर्जा, स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने
बार बार पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी, यहां तक कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी इस बात की एश्योरेंस दी कि जल्द से जल्द आपको ये दर्जा वापस मिलेगा। कई बार तो ये भी कहा कि इलेक्शन हो। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में जन औषधि हफ्ते का इफ्तिताह किया। इन्होंने इस मौके पर जन औषधि केंद्रों में 70% कम कीमत पर मियारी अद्वियात फराहम करने का अज़्म का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गरीब अफराद को सेहत की सहूलियातें आसानी से मिलेंगी। 7th जन औषधि दिवस थ्रू आउट कंट्री मनाने जा रहे हैं। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो है एक पैगाम है लोगों के लिए कि जहाँ तक जन औषधि का सवाल है, काफ़ी जो है इन्होंने खदमत की है, कर रहे हैं लोगों की। ऐसे जो है जन औषधि सेंटर हर जगह, और इसमें जो है अगर आप जन औषधि के मेडिसिन को देखेंगे तो जो बाज़ार में कीमतें हैं मेडिसिन की ऑलमोस्ट 70% लेस, और काफ़ी इसके जो है गरीब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और हमारी भी कोशिश काफ़ी, हमारा जो यहाँ जन औषधि का सेंटर जो काफ़ी देर से बंद था, हमने फिर से उसकी शुरुआत की और उससे भी काफ़ी जो है लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जहाँ तक मेडिकल केयर का सवाल है, मैंने पहले भी आप लोगों से भी कहा कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी एज MLA इन दिस एरिया विल बी द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़, बिकॉज दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं जिनको हम जो है उसमें कोई हम ले तो लाल नहीं कर सकते। दैट इज़ द एजुकेशन एंड द हेल्थ सेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। अगर किसी पेशेंट को, बिकॉज दिस क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ द पीपल, और किसी पेशेंट को केयर नहीं मिलेगा, इलाज नहीं मिलेगा तो कहाँ वापस आएगा। इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट का दिन ज़ाया होता है, वो दिन उसको वापस नहीं आएगा। शोपियां के शेखपुरा नाज़िमपुरा के मकामी लोगों ने आज पुरअमन एहतजाज किया। उनकी तरफ से कहा गया कि नाला रंबारा से दूसरे इजला के लोग गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकाल रहे हैं, जबकि मकामी अफराद को इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि इस पर तवज्जो दी जाए। वो भी आपसे बात करेंगे, ये वादा है, लेकिन नहीं, हमारी गुजारिश रहेगी, वैसे देख सोशल वर्कर, वैसे देख पॉलिटिकल वर्कर, मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि जो सरकार जो अभी बनी है यहाँ के मजदूरों ने, कश्मीर के लोगों ने अपनी सरकार बनाई, हम शुक्रगुजार हैं। मैं मुबारक करता हूँ कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के मजदूरों को कि उन्होंने अपनी सरकार बनाई यहाँ। लेकिन उस सरकार से भी अब हमारी एक गुजारिश है कि जो उन्होंने वादे किए, कम से कम उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर। जो वो सरकार कर सके वो तो करे। हमारी गुजारिश सरकार से यही है कि आप जो कर सकते हैं मजदूरों के खातिर, किसानों के खातिर, गरीब लोगों के खातिर, वो कीजिए। और DC साहब से गुजारिश है, DM साहब से भी हमारी गुजारिश है कि ये मजदूर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके पेट पर लात पड़े तो ये फिर कल बेचारे बाहर निकलने के लिए, कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा ना होना चाहिए। ये सरकार जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम सब मजदूरों के लिए काम करना चाहिए। पुंछ की पंचायत लोरन के वफद, जिसकी क़यादत साबिक MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल से मुलाकात की और जल जीवन मिशन के तहत मजदूरों की ज़ेर अल्तवा उजरतों के बारे में तशवीश का इजहार किया। वफद ने ताख़ीर के बाद मजदूरों को दरपेश माली मुश्किलात पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मसले को फौरी हल करने का वादा किया और अदायगियों के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी कराई। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो हमारे ज़िला सदर हैं, उनकी सरबराही में DC ऑफिस में जो हमारा वफद आज DC साहब से मुलाकात हुआ। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो विकास कुंडल साहब यहाँ हैं, मैं दिल की उम्मीदवारों से उन्हें मुबारकबाद पेश करूँगा। उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। सबसे जो हमारी दरीना मांग थी, ये आज की नहीं है बल्कि तकरीबन 1 साल गालिबन हो चुका है। तो लोरन में जो JJM के तरफ से जो काम हुआ है, अभी तक जो हमारे लोरन के जो मजदूर भाई हैं, उनको अभी तक उसकी उजरत नहीं मिली है।
उसी डिमांड को लेकर आज हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से जो है वो मुलाकात हुए। तो डीसी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाया, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में चंद ही दिनों के बाद जो है इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा। और मैं सुना ये हमारी लेबर क्लास है, हमारे डोरन की डोरन जो 80% मजदूरों पे ही मुनसर है, मुश्तमिल है। तो इन लोगों ने आज से साल भर पहले काम किया था इसमें जेजेएम में कि स्कीम के तहत, गांधीगाम सरन स्कीम के तहत। तो उसमें ये लोगों ने काम किया है, अभी तक दे हैव नॉट बीन पेड, उनको अभी तक वेजेस नहीं मिले हैं। तो इस तलक से ये लोग जो मजदूर हैं ये सभी आए थे, चूँकि कल से रमजान मुबारक शुरू हो रहा है। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लोअर पंचायत सुरनकोट के मकामी अफराद ने पावर डिपार्टमेंट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उनके इलाके में बिजली की फरहमी में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने कहा कि रमज़ान में रोज़े रखने की हालत में बिजली की अदम दस्तियाबी से बहुत मुश्किलात का सामना होगा, ख़ास तौर पर सहरी और इफ्तारी के औकात। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान का पाक महीना शुरू हो चुका है और कल 5 बजे से सिटी सेकंड की लाइट जो है वो नहीं है। ना अफ्तारी के टाइम हमें लाइट मिलती है, ना सहरी के टाइम लाइट मिलती है और ना तरावी के टाइम लाइट मिलती है। आज पहला रोज़ा है और लाइट हमारे एरिया में कल 5 बजे से लेकर अभी तक लाइट नहीं है, और अगर आई होगी तो बामुश्किल 1 घंटा हमें लाइट मिली होगी, वो भी आने जाने में ही टाइम उसका वेस्ट हुआ। हमारी जो कटौती का टाइम है उस टाइम भी हमें जो हमें यानी लेट सपोज अगर लाइट 12 बजे का टाइम है कि हमारी 12 बजे आएगी तो 12 बजे आती है, लेकिन 12:05 पर फिर चली जाती है। तो 24 घंटे में इसी तरह से जितना भी कटौती का टाइम है हमें 2 घंटे भी लाइट मुयस्सर नहीं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना आज से शुरू हो चुका है और आज पहला रोज़ा है। रमज़ान के आगाज़ के साथ ही मार्केटों में ख़ास चहल पहल नज़र आई, जहां लोग इफ्तारी के लिए ज़रूरी अशिया खरीदने में मसरूफ़ देखने को मिले। इसी तरह मसाजिद में भी रमज़ान के आगाज़ पर रौनकें नज़र आई। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।